प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से प्रेरितों के काम अध्याय 15 उसके 29 वचन में लिखा है कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो, मन से परे रहो तो तुम्हारा भला होगा और आगे शुभ भी होगा। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज प्रभु आपको और मुझे इस संदर्भ में से एक बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं। और वो अद्भुत बात यह है कि मसीह में पवित्र लहू। आइए मसीह में पवित्र लहू के बारे में सीखने के लिए ध्यानपूर्वक आज के इस पवित्र वचन की ओर अपना ध्यान को केंद्रित करना होगा और वचन के अनुसार जीना भी होगा। हम देखते हैं लहू इस्राएली लोगों के लिए पुराना नियम में, बाइबल में अधिकांश जगह में खास करके हम देखते हैं 250 बार से भी अधिक लहू शब्द पूरे बाइबल में पाया जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम कुछ जो जगह से प्रभु के वचनों से ही देखेंगे जो कि लहू और पवित्र लहू के बारे में जो प्रभु आपको और मुझे सिखाते हैं। तो आइए पवित्र लहू के बारे में क्या कहती है बाइबल। पुराना नियम में भी आप देखते हैं लहू इस्राएल लोगों के लिए सबसे पवित्र माना जाता था। नूह के समय से ही परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि किसी भी प्रकार के लहू का सेवन ना किया जाए। उत्पत्ति अध्याय 9 उसके 4 वचन में ये बात हम देख सकते हैं। और यहाँ तो लेव्य व्यवस्था में तो और अधिक, लेव्य व्यवस्था में भी परमेश्वर ने इससे और भी गंभीर बना दिया है और उससे कहा कि वह उन लोगों से विमुख हो जाए जो लहू का सेवन करते हैं। लहू का सेवन करने वाले लोगों से भी अलग रहे, विमुख होने के लिए कहा गया है। आप सोच सकते हैं मेरे अजीजों। इसीलिए आइए और उनको अपने समाज से अलग कर दो बोल के भी कहा गया है। जो लोग लहू सेवन करते हैं उन लोगों से विमुख रहो और साथ ही साथ अपने समाज से उनको क्या कर दो, अलग कर दो। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 उसके 10 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी एक पशु या पक्षी मारा जाता था उसी समय में, तब उसमें से लहू को पूरी तरह से सिर को उल्टा करके रखते थे और बाहर पूरी तरह से लहू बहा, जब तक पूरी तरह से बहा नहीं जाता था तब तक वो उल्टा करके रखना जरूरी समझते थे और रखते थे। और साथ ही साथ जो लहू निकल के मिट्टी के ऊपर होता था या मिट्टी के अंदर होता था, उस मिट्टी को भी पूरी तरह से दफन करना जरूरी था। ढांप देना, दफन करना, पूरी तरह से बंद करके रख देने के लिए कहा जाता था। और लेव्य व्यवस्था पूरे व्यवस्था में हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 उसके 13 वचन में भी हम इस बात को लहू के विषय में हम देख सकते हैं। लोग अशुद्ध गिने जाते थे जब वे किसी एक ऐसे पशु या पक्षी का मांस खाते थे जो पहले से ही प्राकृतिक रूप से मर चुके होते थे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 उसके 15 और 16 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। यह आज्ञा न केवल इस्राएली लोगों के लिए, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग उनके देश में जो भी विदेशी लोग रहते थे उन सब के लिए भी वो नियम फॉलो करना होता था और वो नियम को पालन करना होता था। लेकिन प्रभु का स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, सारे पापी मानव जाति के लिए, इस संसार के हर एक पापी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले इस धरती पर आया और उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया, जिस लहू को खाने के लिए प्रभु आपको और मुझे आज्ञा देते हैं। यस, हालेलुया। मसीह में यीशु का लहू आपके लिए भी सबसे कीमती और पवित्र लहू बन जाता है। आप पर यह लहू का प्रकटीकरण निर्णय लेता है और आप मसीह में अपने जीवन का कितना आनंद उठाते हैं
वो आप जब यीशु मसीह के लहू में जब समा जाते हैं, यीशु मसीह के लहू में जब साझेदारी हो जाते हैं, यीशु मसीह के लहू को जब आप पीने लगते हैं, परमेश्वर के लहू के सेवन में कोई ज्ञान ना होने के कारण आपको परमेश्वर के उस जीवन से अंधेरे में जीना पड़ता था। जो आपके अंदर बसा हुआ है आपको अलग कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये वो लहू है जो आप पर मुझे उद्धार करता है। पहली बात, यीशु का लहू हमें उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू सिर्फ ना पवित्र ही है बल्कि वो उद्धार देने वाला लहू है, मुक्ति देने वाला लहू है। हर जीवित प्राणी का जीवन उसके लहू में होता है। व्यवस्था, लेव्य व्यवस्था विवरण अध्याय 17 उसके 14-11 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। जीवन तो मनुष्य और परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती है। एक छोटे से पक्षी का जीवन भी कीमती है मेरे अजीजों। याद रखिए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 29 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके 6 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का लहू को इतना कीमती और महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए खून बहाना और हत्या करना उसकी नज़र में गंभीर अपराध है। आज भले मसीह लोग नहीं मानते हैं या और अन्य बिरादरी के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं जिस देश में मैंने पैदा हुआ वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे हिंदू मेरे भाई लोग आज भी बलि चढ़ाने की प्रथा में आज भी दबे हुए हैं, और आज भी वो प्रथा बरकरार है। आज भी लहू चढ़ाते हैं, लहू देते हैं, और पाप से मुक्ति पाने के लिए ना जाने कितने लहू को वो चढ़ा, कितना जानवर पशु पक्षी को वो बलि चढ़ाते हैं, लहू बहाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो जिसने आपके लिए, मेरे लिए पवित्र लहू बहाकर आपको और मुझे पापों से उद्धार दिया। उसके लहू से ही हमें मुक्ति मिली है, उसके मार खाने से हमको चंगाई मिली है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर लहू को इतना कीमती और महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए खून बहाना और हत्या करना उसकी नज़र में गंभीर अपराध है। और आज भी खून नहीं करते हैं। कई जगह में हम देखते हैं मसीह में यह लहू स्वर्ग और नर्क दोनों के सामने बहुत ही मूल्यवान है। हालांकि आपको हर तरह के लहू का सेवन करने को मना किया गया है, लेकिन अपने मूल्यवान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का लहू को पीने के लिए आपको स्वागत है। हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसके 28 वचन में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 53 से लेकर के 57 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। जिस क्षण से आप उसके लहू पर भरोसा करने लगे हैं, परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में बाढ़ के समान बहने लगेगा। यस, जब आप उसके बहुतायत से उमड़ते हुए जीवन के हिस्सेदार बन गए हैं, तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, उसमें आप परमेश्वर के उस पवित्रताई में आप भी दिन ब दिन पवित्र और पवित्र, अति पवित्र बनते जाते हैं। यीशु का लहू आप पर मुझे अपवित्र से पवित्र बनाता है। यीशु का लहू आप पर मुझे पाप से, श्राप से, बीमार से वो उद्धार देता है, मुक्ति देता है, दासत्व अवस्था से हमको आपको छुड़ाता है। हालेलुया। तीसरी बात, पहली बात मसीह यीशु का लहू पवित्र लहू है। दूसरी बात, यीशु का लहू हमें उद्धार देता है, उद्धार देने वाला लहू है। और तीसरी बात, यीशु का लहू प्रायश्चित करने वाला लहू है। लहू का सेवन करने से इसलिए भी मना किया गया था क्योंकि लहू का प्रयोग पापों के पश्चाताप के लिए किया जाता था। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 उसके 7 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यीशु का लहू प्रायश्चित करने वाला लहू है। इसलिए आइए हम आप प्रायश्चित करते हुए जो आए हैं प्रभु के चरणों में,
आज भी आपके भाई, आपके बहन, जो आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र में अनेक से ऐसे आत्माएं हैं जो नाश की ओर चले जा रहे हैं, उस पवित्र लहू के बारे में नहीं जानते हैं। आज आपको और मुझे उन लोगों तक भी ये पवित्र लहू को लेकर के जाना होगा, जिससे कि वो भी प्रायश्चित करे और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। इसीलिए प्रभु आपको और मुझे ये लहू दे दिया, जिस लहू को खाकर पीकर आप और मैं अमरता को धारण करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं और प्रायश्चित करने वाला बन जाते हैं। और प्रायश्चित करते हुए प्रभु के चरणों में आते हैं और ये लहू हमें पवित्र करता है। यस, चौथी बात हम देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद, तेरी महिमा। चौथी बात हम देखते हैं, लहू, यीशु का लहू जो अलग करता है, हर बातों से हमको अलग करता है, संसारिक बातों से प्रभु हमको अलग करता है। लहू का सेवन ना करने के कारण ही इस्राएल के लोग अलग किए गए थे, लेकिन यीशु का लहू से आपको और मुझे, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ऐसे ऐसे पाप से प्रभु हमको अलग कर देते हैं। अन्य जाति के लोगों का परमेश्वर ने तिरस्कार किया था क्योंकि उन्होंने लहू के मूल्य को नहीं जानता था। वे तो अपनी मूर्ति पूजा के अनुष्ठानों के दौरान भी लहू का सेवन करते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था, इस कारण तू इनसे कह, यहोवा यूं कहता है, तुम लोग जो लोग मांस खाते हो और लहू पीते हो और लहू के समेत खाते हो और अपनी मूर्ति की ओर दृष्टि करते हो और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? यहेजकेल अध्याय 33 उसके 25 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। लहू का सेवन करना सीधे सीधे मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि शैतान से भी मसीह में उसके लहू ने तुमको पूरी तरह से केवल अपने लिए अलग किया है। अब आपका दुष्ट आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि दुष्ट आत्मा से प्रभु आपको और मुझे अलग कर दिया है। यीशु का लहू हमें अलग कर दिया है। हालेलुया। पांचवी बात और आखिरी बात याद रखिए, यीशु का लहू सामर्थी लहू है। बोलिए मेरे साथ, यीशु का लहू सामर्थी लहू है। आज भी चुड़ैल और शैतानियत के कार्य करने वाले लोग लहू पीते हैं। आपको पता है? तो पता नहीं है तो मैं जानता हूँ, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ उस राज्य के और भी कहीं कहीं जगह से, अड़ोस पड़ोस से, खास करके महाराष्ट्र में देखते हैं अभी भी गांव देहात में चलता रहता है। ये शैतानियत कार्य करने वाले लहू पीते हैं। वे अपने दुष्ट कामों को करने के लिए, ताकत पाने के लिए वो लहू पीते हैं। मूर्तियों का लहू, जो जहाँ में मूर्तियों के सामने में चढ़ाकर जो लहू बहाते हैं उसको पीते हैं। मूर्तियों को लहू चढ़ाकर मसीह को ना मानने वाले लोग अपने देवताओं की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो भी लहू पीते हैं। कच्चा कच्चा लहू को पीते जाते हैं। मैं एक वीडियो में देख रहा था, एक इंसान, वो भी, उसकी पत्नी भी और उसके बच्चे भी, ये शैतानिक पूजा तो नहीं करता है, लेकिन डिस्कवरी चैनल में मैं देख रहा था, वो छोटे समय से वो कच्चा मांस को खाता है। बड़े बड़े किसी भी प्रकार का जानवर का कच्चा मांस को खाता है और कच्चा लहू को ग्लास में, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे वो ग्लास में वो कच्चा लहू को लेकर के पीते रहता है। तो मैं देखा, आश्चर्यचकित होने लगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो ही नहीं, उनके छोटे छोटे से नन्हे बच्चे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे लोग भी उसके पीछे पीछे उन लोग भी ऐसे करते हैं। अरे बाप रे बाप, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया। लेकिन क्या करूँ, खुदा का धन्यवाद हो, आखिरकार मुझे देखना पड़ा। लेकिन उसी बात से मैंने सीखा कि आज भी लहू पीने वाले लोग हैं। उसका मतलब डिस्कवरी चैनल भी डिस्कवरी कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है।
अगर वो पहुंचा सकता है ऐसे बारे में, तो हम अपना पवित्र लहू यीशु मसीह के बारे में कैसे नहीं बताएंगे। हर गली जाएंगे, हर देश जाएंगे, हर राज्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र लहू है, जो आपको और मुझे सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य लहू बहाने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों तक पहुँचाना होगा, और उन लोगों तक पहुँचाना होगा जो अभी तक वो कच्चा लहू, जानवरों का लहू को पी रहा है। उनको बचाने का जरूरी है, उनके पत्नी, उनके बच्चों को बचाने का जरूरी है। यही तो प्रभु आप पर मुझे सिखा रहे हैं, अपना पवित्र लहू दे करके, सामर्थ दे करके आपको और मुझे यही तो सिखा रहे हैं मेरे अजीजों। सो डियर फ्रेंड्स, आज आप और मैं जो वचन हम जो देखे हैं, जिससे हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या बोलते हैं, 15 प्रेरितों के काम अध्याय 15, वहाँ पे प्रेरित पौलुस के जीवन से हम देखते हैं। यहाँ पे पौलुस यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं फिर कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं में के मांस और व्यभिचार से परे रहो बोल के कहते हैं। हमको परे रहने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमको मना किया गया है वहाँ वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है। सो डियर फ्रेंड्स, आज भी ऐसे करने वाले लोग इस धरती पर, खास करके जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। उन लोगों को बचाना है मेरा भाई, उन लोगों को बचाना है मेरे बहन, उन लोगों को बचाना है मेरे आंटी, उन लोगों को बचाना है मेरे अंकल। और इसी रीति से हमको इस देश को परमेश्वर के राज्य के लिए हमको लाना है। यही तो प्रभु आप पर मुझे सिखाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। किसी ने अभी एक नेता नगरी सिस्टम वाला हुआ था, तो एक नेता के विरोध में बोल रहा था। कभी कभार थोड़ा सा मैं न्यूज़ चैनल भी देखने लगता हूँ, देश में क्या हो रहा है बोल के। तो एक नेता को आरोप कर रहा है, क्या बोल के, वो आजकल एक सीरीज निकला है ना, सॉरी क्या EDC है कि GBC है, तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसा निकला हुआ है जो छापा मार रहा है हर घर में जा के, जो दूसरे नेता हैं उनको छापा डाल रहा है। तो जो भी है आप समझ गए होंगे। खैर, मैं उतना नाम उसका क्यों लेना है, बाकी आप जानते हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति उसको विरोध करते हुए कहता है, वो GBC नहीं है भैया, EDC नहीं है भैया, वो ये है खून खींचने वाला सीरीज है बोल के बोलता है। थोड़ी देर के लिए हंसता हूँ उसका सुसमाज बोलने से, सॉरी उसका जो भाषण है, उस भाषण से मैं सुन करके हैरान हो जाता हूँ। अरे एक 5 साल वाला सरकार के लिए बेचारा इतना कष्ट कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूँगा। मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु प्रभु के बारे में मैं क्यों प्रचार नहीं करूँगा। जिसने मुझे बचाने के लिए जो लहू बहाया, उसके लिए मैं क्यों प्रचार नहीं करूँगा। ये मैंने मन में ठान लिया है। मेरे भाई, मेरे बहन, भले मैं अच्छा से हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे प्रभु सहायता कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू, जो आपको सामर्थ देता है, यस, वो आपको सामर्थ देता है। ऐसे सामर्थ देता है कि आप परमेश्वर के उस पवित्र लहू को लेकर के उन लोगों तक पहुंचते हैं जो आज भी जानवरों का लहू को पी रहा है। जिस लहू में कोई जान नहीं है, जो कि अंधकार में है, उन लोगों को उजियाला देने के लिए पवित्र लहू, यीशु का लहू को लेकर के आप और मैं चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आइए मत घबराए, वरन प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आइए हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएं और प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित करें और उन लोगों तक जाए जो लोग आज भी उस पवित्र लहू के बारे में नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने 2022 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर से जो बहाया था, वो पवित्र लहू है। जिस लहू से आपको शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, पवित्र जीवन मिलती है और सामर्थ्य से भर जाते हैं। पवित्र लहू आपके जीवन में वो सामर्थ्य देता है, वो आपको हर प्रकार के पाप से अलग करता है, आपको शुद्ध करता है, उद्धार करता है, आपको मुक्ति देता है। यीशु का लहू, पवित्र लहू। हालेलुया,
हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको बचाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है। यस मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं, मेरे प्रभु, मेरे भाई, मेरे बहन जो तेरे पवित्र वचन को देखते हुए आ रहे हैं, उन सबों के जीवन में प्रभु तो अपना पवित्र लहू छिड़क कर और भी प्रभु उनके जीवन में और भी प्रभु वो सामर्थ्य दे, जिससे कि प्रभु आज भी बहुत से ऐसे लोग मेरे देश में हैं प्रभु, उस पवित्र लहू के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों तक हम पहुँच सके प्रभु, और उन लोगों को बचाकर छुड़ाकर प्रभु तेरे राज्य में ले आ सके प्रभु, तेरे लहू के बारे में हम लोगों को बता सके प्रभु, जिससे कि वो पिए और हमेशा जीवन पाए और बहुत आयत की जीवन को पाए। यही तो प्रभु आपने कहा है। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।